तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 से प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे और इस अध्याय का नाम व्रत है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे व्रत से रिलेटेड होने वाले हैं। तो हमें प्रश्न पहला दिया हुआ है कि याद कीजिए कि दो व्रत सर्गवासम हो, दोनों ही व्रत एक दूसरे के बराबर हो कहना चाहता है। यदि उनकी त्रिज्या भी बराबर हो, अब व्रत बराबर है तो डेफिनेटली त्रिज्या भी बराबर होगी। आप लोगों ने त्रिज्या के बारे में पढ़ रखा है ना, पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ रखे हो। आगे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्गवासम व्रतों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखो सवाल जो लिखा है थोड़ा बहुत तो मानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, पर मैं समझाता हूँ कि दो समान व्रत लेना है। तो हमने एक व्रत जी हो गया और दूसरा व्रत जी आ गया। अब दोनों ही व्रत एक दूसरे के क्या है, बराबर है। व्रत तो बराबर है, उनके साथ इनकी त्रिज्या भी बराबर ही होंगी। अगर मैं अब त्रिज्या क्या होती है वो तो सब जानते हैं, फिर भी छोटा सा इंट्रो देता हूँ। ये भाई साहब, ये एक आधी रेखा, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। अब ये पूरी रेखा ही बढ़ जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे। अब ये पूरी रेखा बन गई तो उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोल देते हैं। और अगर मैं इस रेखा को ऐसा खींच दूं तो इसको हम बोलते हैं जीवा। और इस मतलब कहा जाए तो क्या कहना चाहिए यार, इस सवाल में जीवा का ही काम है। तो जीवा मैंने बता दिया। और दोनों ही जो व्रत है वो सर्ववासम है, मतलब इधर एक जीवा खींचेंगे तो इधर भी एक जीवा खींचना पड़ेगा। तो लीजिए, अब जीवा तो एक खींच दिया, इसके मध्य बिंदु तो मैंने बनाया नहीं तो ये मध्य बिंदु बना देता हूँ। इनका नाम भी रख देता हूँ, एक का नाम रख देता हूँ ओ और इसका नाम क्या रख दूँ, इसका नाम रख देता हूँ ए। ठीक है, नहीं यार इसका नाम रख देता हूँ पी। चलो ठीक, और जीवाओं के नाम भी रख देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ए बी और इसका नाम रख देता हूँ सी डी। ठीक है, नामकरण कर दिए। अब नाम के बाद में ना जो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते जाना। बड़ा आसान सवाल है, कोई ऐसा कठिन सा सवाल नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा ही कठिन पूछ लियो। बहुत इजी सवाल है, बस समझना बस। ठीक, अब हमको व्रत दे दिए। अब हमको बोल रहा है कि ना इसके आंतरिक जो कोण है, कि जो जीवा और इसके मध्य बिंदु पर जो कोण बनेगा ना वो एक दूसरे के बराबर बताना बस। जीवा और उसके मध्य बिंदु पर जो कोण बनेगा उसको क्या बताना है, एक दूसरे के बराबर बताना है। मतलब ये जो ओ कोण है ना वो पी कोण के बराबर करना है, बस इतना सा काम है इस सवाल का। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं, इस पे लिखते हैं। सबसे पहले दिया गया है जो भी चीज आपको यहाँ पर दी गई है वो चीज लिख देते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने बना लिया, और वही चीज क्या भैया, ओ डैश, सॉरी, ओ बिंदी और पी, ओ और पी वाले एक समान व्रत दिए हुए, एक समान व्रत है। और क्या है, जिसकी जीवा क्या क्या है भाई, जीवा इसकी एक की जीवा का नाम है ए बी और दूसरे वाले व्रत की जीवा का नाम है सी डी। अब दोनों सर्गवासा में एक दूसरे के बराबर है, मतलब इनकी जीवाएं भी एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ए बी जो जीवा है वो सी डी के बराबर होगी। चलो ठीक है, और क्या पता है, और हमको ये भी पता है कि जो ए बी जीवा है, ए बी जो जीवा है ना, इसके जो केंद्र है, ए बी जीवा केंद्र क्या है, ओ। ओ पर ना एक कोण बनता है, कोण ए ओ बी। ठीक है ना, ए ओ बी। इसी प्रकार जो सी डी जीवा है, तो सी डी जीवा पे कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा भाई बता दो। तो सी, जो पी है, पी पर एक कोण बनेगा सी पी डी। नाम अलग लग रहा है पर देख लो यार, सी पी डी, सी आई डी हो जाना था वैसे तो। चलो सी पी डी कर दिए यहाँ पर। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये कोण एक दूसरे के बराबर हो भाई। सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर हो कोण सी पी डी के। ठीक है भाई, कुछ और नाम रख लेना यार पी की जगह, अपने मन के हिसाब से रख लेना, कोई ऐसा ज्यादा परेशानी ना है। ठीक है, अब भैया कोण बराबर करना है, तो कोण बराबर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इन त्रिभुजों को बराबर कर देते हैं। अब दोनों ही त्रिभुजों को जब सर्गवासम कर देंगे, सर्वासम जो भी है कर देंगे, तो इनके जो कोण है ना वो भी सीपीसीटी नियम से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। चलो बोल दिया हूँ, करके बताता हूँ करना क्या है। तो सबसे पहले ना आपको त्रिभुज उठा लेने दोनों। तो ए ओ बी, तो लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी पी डी। त्रिभुज उठा रहे हैं हम लोग, कोण नहीं उठा रहे, सीधा त्रिभुज। त्रिभुजों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। क्या क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है, अभी देखो जो जो भैया सर्गवासम बताना है, मेरा मैं क्या बता रहा हूँ, क्या अगर आप
मेरे वीडियो देख रहे हो ना, त्रिभुज से 6वां चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में हर एक सवाल में त्रिभुज ही हल करते आए, तो यहाँ पर भी त्रिभुज ही हल करना है। तो चलो भैया, त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है? जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर में? सी और डी भुजा के बराबर में। और क्या है? जो ए ओ भुजा है वो किस भुजा के बराबर होगा? सी और पी के। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये जो वृत्त है ना, वृत्त की ये त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों ही वृत्त एक दूसरे के बराबर है, तो त्रिज्या भी एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब आप कहोगे सर कि ओ बी भी एक त्रिज्या है और पी डी भी एक त्रिज्या है। भाई है, अगर आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ तो है। तो ओ बी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर में? पी और डी के बराबर में। अरे पी और डी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप लिख भी दीजिएगा। हाँ, समान वृत्तों की त्रिज्या है, समान वृत्तों की त्रिज्या। और लिखना हो तो और लिख देना भैया, यहाँ पे हम तो शॉर्टकट लिख रहे हैं, जगह नहीं करके। चलो भैया, 1 2 3 त्रिभुज में 3 चीज बता दी हो आपने। क्या क्या बताया? भुजा भुजा भुजा, तीनों ही भुजा है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वासम होगा त्रिभुज सी पी डी के किस नियम से? अगर तीनों ही भुजा बराबर है, मतलब तीनों ही साइड एक दूसरे के बराबर, तो एस 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 नियम, एस 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 नियम से एक दूसरे के बराबर है। तो जो कोण है, कोण क्या था? कोण ए ओ बी बराबर, कहाँ गया भाई ये कोण? कोण सी पी डी एक दूसरे के बराबर होगा किस नियम से? सी पी सी टी नियम से। और यहाँ पर ये सवाल हो जाएगा सिद्ध। और अगर जानकारी लिखना हो तो यहाँ पे लिख देना क्या, यहाँ से सर्गासम वृत्तों की बराबर जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। समय बच नहीं रहा ना भाई, ज्यादा समय हो जाएगा। इसको यहाँ उठा के यहाँ कॉपी कर देना, बस सिद्ध हो जाएगा सवाल। चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले सवाल में, क्योंकि 2 ही सवाल है प्रश्नावली में। नई एनसीईआरटी के हिसाब से 9.1 में दो ही प्रश्न है। एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न जल्दी ही मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।